बरौली गांव में ठंडी हवाओं के साथ चुनाव की बयार चल रही थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की, गांव की गलियों में हलचल बढ़ गई। चौपाल पर रोज नए नए चेहरे आते, कभी जीप पर झंडे लगाए हुए कार्यकर्ता, तो कभी बाइक रैली के शोर से पूरा इलाका गूंज उठता। ढोलन गाड़े बजते और लाउडस्पीकर से वही घिसी पिटी आवाज गूंजती। भाइयों और बहनों, इस बार हमें मौका दीजिए। हम आपके गांव को स्वर्ग बना देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हर घर को पक्की सड़क देंगे। गांव वाले अपनी अपनी उम्मीदों में डूबे रहते। बूढ़े किसान रामलाल अपने खेत में खड़े होकर कहते, इस बार तो हमारी गेहूं की फसल का दाम बढ़ेगा। बेरोजगार नौजवान रवि सोचता, अब की नौकरी जरूर मिलेगी। सीमा जैसी गृहिणी मन ही मन खुश होती। अगर बच्चों की स्कूल फीस माफ हो गई तो राहत मिल जाएगी। हर पार्टी के नेता आते, हाथ जोड़ते और वादों की बरसात कर जाते। कोई मुफ्त राशन का वादा करता, तो कोई हर परिवार को मकान देने की बात करता। लेकिन इन वादों और नारों के पीछे एक खामोश खेल भी शुरू हो चुका था। गांव की गलियों में फुसफुसाहट थी। अरे भाई, इस बार वोट चोरी का बड़ा खेल होगा। चुनाव की तारीख नजदीक आती गई। गांव के लोग हर शाम चौपाल पर बैठकर चर्चा करते। रामलाल कहते, हमारे समय में तो वोट डालना पवित्र काम था, अब तो यह भी कारोबार बन गया है। दादाजी, अब वोट की कीमत है 500 रुपए और एक बोतल दारू। गरीब आदमी क्या करे? पेट की भूख वोट से बड़ी है। हम तो सोचते हैं, जो नेता बच्चों के स्कूल में अच्छे मास्टर लगवा दे वही ठीक है। अरे, ये नेता मास्टर नहीं, सिर्फ पोस्टर लगवाते हैं। गांव में उम्मीद भी थी और डर भी। हर कोई चाहता था कि बदलाव आए, लेकिन मन के कोने में शक था, क्या सच में हमारा वोट गिना जाएगा? चुनाव वाले दिन जब रामलाल वोट डालने पहुंचे, तो पता चला कि उनका नाम लिस्ट से ही गायब है। रामलाल चौंक गए। भाई, मैं तो पिछले 40 साल से यहां वोट डालता हूं, अचानक नाम कैसे गायब हो गया? बूथ पर मौजूद कर्मचारी ने बस कंधे उचकाकर कहा, सिस्टम से नाम कटा है, हमारी गलती नहीं। सीमा भी जब वोट डालने गई, तो वहां उसके नाम के आगे लिखा था, सीमा देवी पत्नी राजकुमार। वो गुस्से में बोली, अरे, मेरे पति का नाम तो महेश है, ये राजकुमार कौन है? स्पष्ट था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझकर की गई थी। गांव में वोटिंग से एक रात पहले हलचल बढ़ गई। कुछ घरों में आधी रात को ठक ठक की आवाज आई। बाहर पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे। उन्होंने कहा, भाई, कल हमारा ही बटन दबाना। ये लो 500 रुपए और आधी बोतल। गरीब मजदूरों ने रुपए और शराब ले ली। वे जानते थे कि वोट चाहे जो भी डाले, असली खेल कोई और खेलेगा। एक मजदूर हंसकर बोला, साहब, वोट तो वैसे भी बदल देंगे, कम से कम हमें दारू और पैसे तो मिल गए। सुबह जब लोग लाइन में लगे, तो कईयों ने पाया कि उनका वोट पहले से ही डल चुका है। सिस्टम दिखा रहा है कि आप वोट डाल चुके हैं। असल में अंदर नकली वोटर कतार में लगे हुए थे। उन्हें पहचानना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास नकली पहचान पत्र थे। गांव की मास्टरनी बोली, यह बूथ कैप्चरिंग है, लेकिन हम शिकायत कहाँ करें? सब मिलीभगत है। शाम को अफवाह फैली कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। लोगों ने देखा कि चाहे जो भी बटन दबाओ, स्क्रीन पर वही निशान चमकता है। भीड़ गुस्से में चिल्लाई, ये धांधली है, हमारा वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अधिकारियों ने कहा, यह तकनीकी गड़बड़ी है, चिंता मत कीजिए। गांव के मास्टर जी बोले, गड़बड़ी है या साजिश, यही तो असली वोट चोरी है। चुनाव के बीच व्हाट्सएप और फेसबुक पर झूठी खबरों की बार आई। कहीं लिखा था कि अमुक पार्टी मुफ्त मकान बांट रही है, कहीं अफवाह थी कि दूसरी पार्टी का नेता जेल जाने वाला है। लोगों ने बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लिया। युवाओं के हाथ में मोबाइल था, लेकिन दिमाग दूसरों के कब्जे में। चुनाव का नतीजा आया, वही पार्टी जीती जिसकी सबसे ज्यादा वोट चोरी
हुई थी। हमने तो वोट ही नहीं डाला, फिर ये हमारी गली में जीत के झंडे कैसे लहरा रहे हैं? हमारा वोट तो गायब हो गया था, लेकिन टीवी पर कह रहे हैं कि हमारी भागीदारी ऐतिहासिक रही। गांव की चौपाल पर रात को चर्चा हुई। रवि गुस्से में बोला, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो ठगी का खेल है। जनता सिर्फ लाइन में खड़ी होती है, असली फैसला तो पहले ही हो जाता है। लोग सहम गए। कुछ ने कहा, अगर हम आवाज उठाएंगे तो पुलिस हम पर ही केस कर देगी। बरौली गांव चुनाव जीतने वाली पार्टी के झंडों से भर गया। नेताजी जीप से गुजरे और लाउडस्पीकर पर बोला, ये जनता की जीत है। लेकिन गांव वालों के दिल में सवाल गूंजता रहा, क्या हमारा वोट सच में हमारी ताकत है, या कोई अदृश्य हाथ पहले ही हमारी ताकत छीन लेता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे।